सच बताओ 29 स्क्वायर का आंसर कितने लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर वाले नहीं, असली मैथमेटिशियन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो इतना पावरफुल है कि अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो आप अलजेब्रा किंग बन जाओगे। आज हम सीखेंगे एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अगर ये चैप्टर आपने समझ लिया तो आपका कैलकुलेशन रॉकेट स्पीड हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल क्वेश्चन 10 + 2 होल स्क्वायर को क्या आप बिना मल्टीप्लाई किए सॉल्व कर सकते हो? अगर नहीं तो आज के बाद आप बिल्कुल कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है वो समझनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू आप क्यों मानोगे? सिर्फ मेरे कह देने से आप मान लोगे? नहीं। तो चलिए हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि कैसे होता है। अगर हमने ये एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, अब मान लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी जो साइज है ना, ये जो टोटल एरिया आई मीन लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ जो है ये क्या होगी? ये पार्ट जो है वो ए है और ये पार्ट जो है वो बी है। ओके, सो ये बेसिकली क्या हुआ? ए प्लस बी। ओके, और ये स्क्वायर है मतलब ये साइड भी फिर ए प्लस बी हुआ। एक परफेक्ट स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल हैं, ये भी ए प्लस बी हुआ। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्वायर हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो ए है तो ये पार्ट भी ए है, ये पार्ट भी ए है, ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है, ये ए है। ओके, ये बी है, ये बी है। ओके, ये सारे हमने लिख दिए। अब आप देखिए ये स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर हुआ। ये स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर। तो ये a इंटू बी और ये भी a इंटू बी। सो वॉट वी आर गेटिंग यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है a का स्क्वायर प्लस ए बी 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली ट्रिक हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। सो स्क्वायर ऑफ सम इक्वल्स टू क्या है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट number. So square of first plus square of second plus twice the product या double the product of that two numbers, right? ठीक है, तो 10 + 2 होल स्क्वायर के लिए ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड 2 का स्क्वायर एंड प्लस डबल द प्रोडक्ट मतलब 10 इंटू 2। क्या मिला? 100 प्लस 4 प्लस 10 इंटू 2 इंटू 2 40। सो वैल्यू मिला 144। क्लियर? और इसको याद नहीं रखो, इसको फील करो। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी a प्लस बी हमने कर लिया। अब a माइनस बी अगर रहे तो क्या होगा? तो सिंपली हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हम इसे a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो ले सकते हैं ना। सो यहाँ पे जो भी माइनस बी रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन माइनस बी जब भी सिंगल टाइम रहेगा, माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसीलिए वी आर गेटिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिए मिडिल वैल्यू जो निगेटिव होगा, निगेटिव कौन सी वैल्यू होगी? जहां भी b का पावर ऑड होगा। तो यहाँ b का पावर 1 जहां है वहां नेगेटिव है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम 29 का स्क्वायर जो सबसे पहले मैंने पूछा था, इसकी वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। कैसे? 30 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर minus 2 into 30 into 1. Okay, so 900 plus 1 minus 60. So 841 आंसर आएगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर को बोलो कि रेस्ट ले ले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए a प्लस बी, अब न्यू आइडेंटिटी की हम बात करें, a माइनस बी अगर दोनों लेते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी? तो आप देखिए a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर होगा, b मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी स्क्वायर होगा,
और जब हम ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट ए बी माइनस ए बी। तो ये वैल्यूज तो हटा देंगे, सो ये डिडक्ट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमेशा याद रखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ये भी एक आइडेंटिटी। तो अभी तक हमने कितनी आइडेंटिटीज की बात की, 3 आइडेंटिटीज। पहली वाली कौन सी है, ये है फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकंड आइडेंटिटी है, नेक्स्ट हमारी ये जो है थर्ड आइडेंटिटी है। क्लियर? ये हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है ना, ये सबसे फास्ट आइडेंटिटी है। चलिए हम यहाँ पे ए माइनस ए की जगह 10 और बी की जगह 2 ले लेते हैं। अब क्या होगा, सो 10 प्लस 2 इंटू 10 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो किसकी वैल्यू मिल रही है ये हमें, बेसिकली 10 प्लस 2 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2 8। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 96। क्लियर? फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। फोर्थ आइडेंटिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एक फैक्टर निकालने के काम भी आएगा। जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर है, ये फॉर्म है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, तो इसीलिए जब हमें कोई भी वैल्यू रहती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इसको हमें किस फॉर्म में ब्रेक करना है, जो ये जो 5 है ये होगा टू नंबर्स का, दो ऐसे नंबर्स का सम, ऐसे नंबर्स का सम होगा जिन टू नंबर्स का प्रोडक्ट ये हो। क्लियर? क्योंकि ये a प्लस बी होगा तो ये a इंटू बी होगा। क्लियर? तो ये बेसिकली ये फॉर्म हम लेके चलते हैं, इसीलिए इस तरह से आप ब्रेक करते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पे हम ऐसे दो नंबर्स को लेंगे जिनका सम -5 आए, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 मिले। जैसे कि a प्लस बी अगर हम 2 प्लस 3 ले सकते हैं, लेकिन 2 प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, -2 एंड -3 होगा, क्योंकि -2 एंड -3 का प्रोडक्ट भी 6 ही मिलेगा, और -2 प्लस -3 करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्टराइजेशन के काम भी बहुत आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये दिखने में बहुत डेंजरस लगता है लेकिन बहुत इजी है। क्या करना है, सबका स्क्वायर, तीन वैल्यूज है ए बी सी, तीनों का स्क्वायर और तीनों का डबल प्रोडक्ट, मतलब एक बार ए बी को लेंगे, एक बार बी सी को लेंगे, एक बार सी, तीन में से एवरी टाइम दो को लेना है। ठीक है, और डबल करना है, तो ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी एंड ट्वाइस सी ए। क्लियर? बहुत आसान था। अभी कोई वैल्यू लेकर चलते हैं। अभी हम अगर वैल्यू लेते हैं 6, ओके, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, 36 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 3 is 12 plus 3 6, okay, 3 2 is 6, 9 plus 1 10, 12 plus 8 20, 10 20 30 and 36। clear? अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अभी हमें क्या करना है, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करना है, राइट? ये फॉर्म चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे दो नंबर्स निकालेंगे जिनका सम 7 हो और जिनका प्रोडक्ट 12 हो। तो 12 प्रोडक्ट आने वाले क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, 6 इंटू 2 नहीं चलेगा क्योंकि 8 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 4 इंटू 3 3 इंटू 4 ऐसा हो सकता है, तो 3 प्लस 4 भी 7 होता है, 4 प्लस 3 भी 7 होता है, तो हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x ले लेते हैं, ओके, प्लस 12। तो अब क्या, इन दोनों को एक साथ लेंगे कॉमन, इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3 एंड 4 कॉमन लिया तो x प्लस 3। ओके, अब इन दोनों
जो दो टर्म्स हुए, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, इन दोनों में से x+3 हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो x+3 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, x+4। इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है। सो ये सारे, ये जो फॉर्मूला था, ये जो हमने फॉर्म अभी देखा था x+a × x+b का फॉर्म, ये जो है फैक्टराइजेशन का बेस है। ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसके बेसिस पे आपको फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाएगा। अब देखिए a+b का पावर 0, a+b का पावर 1, 2, 3, 4, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, a+b का पावर 5, क्या होंगी वैल्यूज आप देखिए। एक मैं आपको पिरामिड बताती हूँ, 1 1 1, और ये दोनों ऐड होता जाएगा, 1 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ठीक है, आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले ये 0 का, ये हुआ 1 के लिए, ये हुआ 2 के लिए, ये हुआ 3 के लिए, ये हुआ 4 के लिए, ये हुआ 5 के लिए। ओके, ये हुआ 5 के लिए। तो सबसे पहले देखिए, एनीथिंग पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 1 इज एज इट इज, वही रहेगा a+b। दो टर्म्स आए जिनका जो कोफिशिएंट है 1 1 ही है। अब इसमें तीन टर्म्स आएंगे जिनका कोफिशिएंट ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे पार्स कैसे रहेंगे, a का पार पहले 2 रहेगा और b का पार 0, फिर ए का पार 1 होगा, बी का, ए का पार डिक्रीज होगा और बी का इंक्रीज होगा, तो ये हुआ 1, और फिर होगा ए का पार 0, बी का पार 2, और ये इसके कोफिशिएंट्स ऐसे रहेंगे 1 2 1। सो हमें क्या मिला यहाँ पे, ए, सॉरी ये 0, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये ऐसे रहेंगे सेम, पार बढ़ता रहेगा, कम कम होता रहेगा, ए क्यूब बी 0, फिर ए स्क्वायर बी पार 1, फिर ए पार 1 बी स्क्वायर प्लस ए का पार 0 एंड बी का पार 3, राइट। अब कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 3 3 1, 1 3 3 1। सो ये हमें क्या वैल्यू मिला, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ए नहीं, ए तो 0 रहेगा, फिर b टू द पावर 3, तो हमें ये वैल्यू मिली। सेम नेक्स्ट क्या है, 1 4 6 4 1, सो पार इसकी बढ़ती रहेगी, ए की पावर 4 होगी, फिर ए की पावर 3 और बी की पावर 1, तो 4a 3b, फिर 6a 2b 2, b पावर 2, ओके, फिर 4 4ab क्यूब प्लस फिर 1 1, मतलब कि b टू द पावर 4, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब इसके लिए 5 के लिए क्या लेंगे, a टू द पावर 5 प्लस 5 5 a टू द पावर 4 b टू द पावर 1, मतलब b, ओके, 1 हटा देते हैं यहाँ से, प्लस फिर 10, सो 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस फिर से 10 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 प्लस 5 a b टू द पावर 4 फिर 1, तो मतलब ए तो 0 रहेगा, बी टू द पावर 5। तो इस तरह से बढ़ता जाता है, ये आप पिरामिड देखिए और इस तरह से वैल्यूज लिखिए। सो अभी हम a प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया, a प्लस बी क्यूब का वैल्यू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी अभी हमने कर लिया है ना, फिफ्थ आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया था, ये हाँ सिक्स्थ आइडेंटिटी, ये हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी है, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड हम एक और इस पे फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, अगर हमने a प्लस ये यहाँ पे दोनों में ए बी तो है, 3ab है, कॉमन ले सकते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों है, ठीक है, क्लियर। अब अगर हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया तो क्या होगा, अगर हमने a माइनस बी कर दिया तो जहां भी a b की पार ऑड पार है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3ab, बिकॉज बी का जो है यहाँ पे 1 है पावर, तो ये नेगेटिव हो गए, फिर a माइनस बी। इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, यहाँ पे b का पावर 1 है तो माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ पे b का पावर 2 है तो प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। क्लियर? अब यहाँ पे माइनस 3ab हम कॉमन लेंगे तो हमें a माइनस बी मिलेगा, क्योंकि दोनों में से माइनस ले रहे हैं। तो ये फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, राइट? क्लियर? अब अगर हम देखते हैं कि हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो बाकी सारे वैल्यूज उस साइड कर देंगे तो ए माइनस बी होल क्यूब, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें से हम क्या करेंगे कि a माइनस बी होल क्यूब प्लस यहाँ पे भी हम a 3 प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस बी मिलेगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों टर्म में हम a माइनस बी कॉमन ले सकते, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिला, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते क्या मिलता है। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर plus 3ab. Okay, so what we are getting, we are getting here a cube minus b cube equals to a minus b into ये 2ab माइनस 2ab और प्लस 3ab क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये हमारी हुई 7th आइडेंटिटी। क्लियर? अगर हमने x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा, ये हम कहाँ रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ के जैसा यूज़ कर सकते हैं। अगर एरिया फाइंड आउट करना है और लेंथ अगर कोई वैल्यू है, मान लीजिए हमने कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट किया, उससे 3 ज़्यादा है अगर लेंथ और 4 ज़्यादा है ब्रेथ, देन व्हाट विल बी द एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 निकल गया एरिया। क्या वैल्यूज मिलेंगे हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है और इस फॉर्म को यूज करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो रियल लाइफ में हम बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके, राइट? अच्छा, इस वैल्यू में अगर a की जगह 1 और b की जगह 1 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो 1 प्लस 1 का होल क्यूब, मैं एक सिंपल वैल्यू ले रही हूँ ताकि आपको समझ में। तो आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, मतलब इस वैल्यू को 8 आना चाहिए। 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 क्यूब। सो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 क्या हुआ, 8 हुआ। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ये तो हमें पता है ना। ओके, नाउ क्लियर, इस पे बेस्ड हम ये इसकी वैल्यू भी कुछ पुट करके हम देख सकते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा, आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन और फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा अलजेब्रा रहता है। अब कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने ये सारे जो 7 मैंने आइडेंटिटीज बताया वो याद रखेंगे, तो आप डिराइव भी कर सकते हैं अगर एक दो आइडेंटिटीज आपको पता है। ये फैक्टराइजेशन की ट्रिक तो आपको पता है, फैक्टराइजेशन ये करनी है तो कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है। मिडिल वैल्यू शुड बी द सम ऑफ टू नंबर्स एंड द लास्ट वैल्यू जो कांस्टेंट है दैट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट द सेम टू नंबर, दैट पर्टिकुलर टू नंबर। तो जिन टू नंबर्स का वो सम है उसी टू नंबर्स का ये प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट? ज्यादातर ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। बहुत ये कॉमन मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको फॉर्मूला रटने पड़े नहीं, आपने उसको समझा, फील किया और फिर आसान हो गया। तो मैथ्स बहुत इजी होता है, जस्ट आपको वो फील करना है, आपको वो समझना है। ओके,
चलिए अब हम आपका टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक गणित मंजरी को देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक एंड आइडेंटिटीज में सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और क्या कह रहा है कि कंसीडर एनी 3 कंसेक्यूटिव स्कोर्स। कोई भी कंसेक्यूटिव स्कोर्स ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 और 3 का स्कोर लेंगे तो 149, इन्होंने वही लिया है 149। तो क्या कह रहा है कि इसमें जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है, मतलब 1 और 9 है, 1 और 3 का जो स्कोर है, इन दोनों को सम करते हैं अगर हम, तो हमें 10 मिलेगा। और जो मिडिल वाला है उसका डबल, मतलब 4 का डबल 8, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। हम किसी भी स्कोर के लिए देख सकते हैं। तो अगर 1 2 3 का इन्होंने लिया, अगर हम 9 6 मतलब 3 4 5 का लेते हैं, 9 16 और 25। तो अगर 9 प्लस 25 क्या होता है, 34। और 34 माइनस स्कोर ट्वाइस ऑफ 16 क्या होगा, 32। माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। किसी भी स्कोर को हम लेके चल सकते हैं। अगर हम 6 7 8 लेते हैं तो 6 का स्कोर 36, 7 का स्कोर 49 और 8 का स्कोर 64। तो 36 प्लस 64 क्या होता है, 100 होता है। 100 माइनस अगर 49 का डबल क्या होता है, 98। तो 98 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 2 मिलेगा। तो किसी भी ऐसे 3 कंसेक्यूटिव स्कोर्स को लेते हैं और फर्स्ट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करते हैं और उसमें से ट्वाइस ऑफ मिडिल वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विल गेट 2 ओनली। तो ये एक यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल की तरह समझाया। विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज को हम विजुअलाइज करते हैं, ये हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। बड़ा स्कोर छोटा स्कोर दोनों स्कोर का सम प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर, ये सारे क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, अगर लेट ए इज इक्वल टू -2 बी इक्वल्स टू -3, तो ए प्लस बी क्या होगा, ये है -2 और -3, हमें -5 मिलेगा। और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 5 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज 9, 2ab इज 12। तो ये फॉर्मूला से हम हमें फाइंड आउट करना है, हमें चेक करना है। तो ए स्क्वायर इज 4, b square is 9 and 2ab is 12। तो फाइंड आउट कीजिए, दैट इज 25 ओनली। ओके, कैसे मिला, क्योंकि स्क्वायर ऑफ दिस एंड माइनस 2 है मल्टीप्लाइड बाय -3 है और ये 2 से मल्टीप्लाई कर, ट्वाइस ऑफ द बोथ, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा 12। ओके, तो इस तरह से हमने करके देखा। नेक्स्ट इज, अगर ए की वैल्यू ये लेते हैं, बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू अगर निगेटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें एक वैल्यू निगेटिव आएगी। स्क्वायर ऑफ ए तो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर ऑफ बी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो मिडिल वैल्यू है, जो ना -2ab, वो निगेटिव वैल्यू रहेगी। ओके, क्लियर। अच्छा, एक और चीज आपने देखा, अगर ये ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, तो ए माइनस बी की जो स्कोर आएगा, बी माइनस ए का स्कोर भी वही होता है, सेम। ठीक है, याद रखिएगा इसका। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एक्स वाई प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ए इज 5x और बी को 2y हम लेकर और सॉल्व कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट हो जा रहा है एक्सरसाइज 4.1, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के सारे टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो सब अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखें। अगर फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगी, सॉल्व करूंगी। थैंक यू।